नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि बीजेपी को अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है। नितिन नवीन की ताजपोशी हो चुकी है और आज संगठन पर्व मनाया गया, जिसकी तस्वीरें देखिए। आज इस संगठन पर्व में बीजेपी के तमाम बड़े लीडर, बीजेपी शासित के मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता से लेकर तमाम नेता मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे और खुद पीएम मोदी भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी बात यह है कि आज इस पर्व में अलग अलग नेताओं की तरफ से कई तरह के बयानबाजी हुई, पर पीएम मोदी ने नितिन नवीन की जमकर तारीफ की है, सराहना की और आगे किस तरह से बढ़ना है उसको लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया और विपक्ष पर भी पीएम मोदी ने आज करारा हमला बोला है। तो क्या कुछ रहा आज संगठन पर्व में, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, नितिन नवीन की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, चुनाव प्रमाण पत्र भी उन्हें सौंप दिया गया है, अब अगले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन चुके हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में क्या कुछ ऐसी खास बात रही जो विपक्ष के लिए भी एक नसीहत, बड़ा संदेश और बीजेपी संगठन के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश रहा? देखिए, सबसे बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि मेरा बॉस मिल गया। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप चीफ मिनिस्टर रहे, आपने ये किया वो किया, लेकिन मैं मूलतः भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और नितिन नवीन जी हमारे बॉस हैं और ये अब हमारे काम काज का लेखा जोखा लेंगे। हम जो काम करेंगे उसका वो सीआर लिखेंगे। तो इतनी बड़ी बात आपने, जितनी आपकी राजनीतिक, उसको कह सकते हैं एक्सपीरियंस है, सामाजिक राजनीतिक एक्सपीरियंस है, उस उम्र के व्यक्ति को इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। आप यकीन मानिए, कई सारे राजनीतिज्ञों से हमने बातचीत की, ये कोई आसान काम नहीं है कि आप सरकार में हैं, आप राजनीति में हैं, सत्ता के शीर्ष पे हैं और अपने आसपास के तमाम लोगों को साइड करके एक नए जनरेशन के बच्चे को आप इस तरह की जिम्मेदारी देते हैं। सिर्फ जिम्मेदारी दे नहीं रहे हैं, वो इंश्योर भी कर रहे हैं कि नितिन नवीन जी ही वर्क्स लाइक अ प्रेसिडेंट और पार्टी के तंत्र के ऊपर उनका ग्रिप, उनकी पकड़ भी एक अध्यक्ष के रूप में हो। आपने कुछ इंटरेस्टिंग बात बोली तो एक दो कहानी सुनाता हूं जो पर्दे के पीछे हुआ। आज जैसे ही सारे लोग पहुंचे तो जो नया कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का, वहां पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब की तस्वीरें लगी हुई हैं और उनको फूल चढ़ाने का कार्यक्रम था। तो प्रधानमंत्री उतरे, कार से वो निकले और जैसे ही प्रधानमंत्री आगे आगे चल रहे हैं और जेपी नड्डा और नितिन नवीन जी ये पीछे पीछे चल रहे थे, प्रधानमंत्री को ये आभास हुआ, वो तुरंत वो रुकते हैं, नितिन नवीन जी के कंधे पे हाथ रखते हैं और वो कहते हैं कि आप आगे चलो और पहले आप जो है पुष्पांजलि करो। तो ये अपने आप में बताता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। ये कांग्रेस पार्टी में आप ये नहीं देखोगे। इसका जिक्र किया है पीएम मोदी ने अपने भाषण में। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में संस्कार है, डिसिप्लिन है, पता है कि किसे क्या करना है, हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करता है। और ये जो हुआ है, एक पर्दे के पीछे की एक और कहानी मैं आपको बता दूं। बिहार से एक बहुत ही वरिष्ठ लीडर, बहुत वरिष्ठ लीडर, वो नितिन नवीन से मिले और उन्होंने एक बुके दिया और देने के बाद उनके गाल को छुआ। बहुत ही वरिष्ठ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कि उनको गाल पे थपथपाया कि भाई आपके सामने वो बच्चा, वो साथ रहते थे। अब ये बात अमित शाह को मालूम चली। अमित शाह ने बाकायदा मैसेज दिलवाया कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहेव लाइक दैट। ये जो गाल थपथपा देना, पीठ पे हाथ रख देना, और बिहार में सारे लोगों को यह कह दिया गया है
कि अब तक जो आप नवीन नवीन बुलाते थे, ये कोई नहीं इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेगा माननीय नवीन जी, ये कहा जाएगा। तो आप ये समझिए कि ये सारी चीज़ों को परखा जा रहा है, सारी चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा है कि कोई आदमी ऐसा ना करे कि कोई नया लड़का आ गया है, इसको क्रॉस करके, इसको जो है धता बता करके आप जो है कुछ काम कर लें। ये नहीं होगा। और यही प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज था। और क्या शानदार भाषण भी दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा कि अब नितिन नवीन जी हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। जनरेशनल चेंज हो रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ टास्क दिया है नितिन नवीन जी को। यह कहा है 2047 में, अगले 25 साल में भारत को विकसित देश बनाना है। हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो संस्कृति है और हमारा जो लक्ष्य है, उसके लिए पार्टी को तैयार करना है। और इस बात को अच्छी तरीके से नितिन नवीन जी ने भी समझा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो नितिन नवीन के भाषण में आज सुनने को मिला, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी नो डाउट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। सबसे ज्यादा सरकार भारत में, राज्यों में, पंचायत में, सेंटर में, हर जगह हम शासन प्रशासन कर रहे हैं। ये जो जनरेशन जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, उनके त्याग, उनके परिश्रम, उनकी तपस्या, उसका ये फल है। अब समय आ गया है कि जो हमारा जनरेशन है उसको भी तप करना है, तपस्या करना है। देयर इज नो शॉर्टकट। प्रधानमंत्री ने कहा कि ध्यान रखिए, जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता कांग्रेस वाली बीमारियों से मुक्त हो गया, मतलब कांग्रेसी कल्चर से अपने आप को जिसने अलग कर लिया, वो व्यक्ति बड़ा बन जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एक नया लीडरशिप मिला है, एक नौजवान मिला है, एक ऊर्जावान मिला है, एक कर्मठ नेता मिला है। और इसीलिए जो आज का जो ये जो पूरा समारोह था, इट वॉज ब्यूटिफुली क्राफ्टेड, एक दो चीज बताने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें तो हो गई। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने एक ऐसी बात आज कही है कि जिसे सुन के विपक्षियों के अंदर इसको कह सकते हैं कि बौखलाहट हो जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी ये काम जरूर करेंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो पूरे देश में 1 लाख युवकों को राजनीति में लाना चाहते हैं, राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। और उसकी एक ही क्राइटेरिया है कि उसके परिवार से दूर दूर तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा हो, किसी ने राजनीति नहीं की हो। 1 लाख लोगों की ऐसी फौज, कर्मठ कार्यकर्ताओं, युवाओं की। ये जेंजी जो चल रहा है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी यही कह रहे हैं कि हमें उस जेंजी के अंदर से 1 लाख युवा नेताओं को हमको खड़ा करना है, जिसके परिवार में आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा हो, किसी का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो। तो एक तो बहुत बड़ा आप ये देखिए कि ये टारगेट दे दिया गया इनको कि जाइए अब आप ढूंढ ढांड कीजिए। जैसे क्रिकेट में हम लोगों के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, गावस्कर, कपिल देव वर्ल्ड कप भी जीत के आ गए। लेकिन क्रिकेट में हम एक पावर हाउस कब बने? अभी देखिए हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वो तब बने जब हिंदुस्तान के अंदर में हमने टैलेंट को ढूंढना शुरू किया। ये मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर छोड़ के हम रांची में ढूंढने लग गए, हम धनबाद में ढूंढने लग गए, हम भोपाल में ढूंढने लग गए, हम मेरठ में ढूंढने लग गए। और वहां से जब टैलेंट बाहर आया तो आज देखिए दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस बना है। यही भारतीय जनता पार्टी का आज मिशन 2047 का एक सबसे अहम पहलू, जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने रखा। और यही जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई बहुत सारी उनके पीछे जो है अभी चुनाव होगा, और बंगाल में चुनाव है, केरल में चुनाव है, तो तमिलनाडु में चुनाव है। इनकी जिम्मेदारी नहीं है। अभी जो है ना, आप तुरंत जो है उस मापदंड पे जो है आप जो है तौलने लग जाइएगा। भाई बंगाल, असम जो है वो
प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, केरल तमिलनाडु वो लड़ रहे हैं, अमित शाह वो है उन देखने के लिए। लेकिन कैसे भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के मैसेजेस को आप अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाते हैं, दिस इज द ओनली टास्क। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह के पहले दिन चौके छक्के नितिन नवीन जी ने मारे हैं, he will turn out to be one of the most successful president बीजेपी एवर हैड। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, सबसे बड़ी यही जिम्मेदारी है कि जो भी युवा वर्ग के लोग हैं उसे बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। और हालांकि चुनाव भी अलग अलग राज्यों में है, जिम्मेदारियां तो बड़ी हैं, लेकिन एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है, क्योंकि जिस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं नितिन नवीन, उसी को ध्यान में रखते हुए आगे का रोड मैप भी बीजेपी ने तैयार किया है। हालांकि कल नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, आज औपचारिकताएं पूरी हुई, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया, चुनावी प्रमाण पत्र सौंप दिया गया और संगठन पर्व आज बीजेपी की तरफ से मनाया गया, जिसके जरिए पीएम मोदी ने भी बड़ा संदेश दिया है। तो इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।